श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश अलख निरंजन। बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव गोचर में काफी अधिक होता हुआ हमने देखा है। 45 दिन में मंगल देव अपनी राशि बदलते हैं। आज बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि, आखिर क्या प्रभाव होगा मंगल देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर। यह चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको आपकी राशि बता रहे हैं। तो मेष राशि, सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल देव 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल देवता और बुध देवता में आपस में मैत्री नहीं है, तो मंगल देव अपने शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल देव 3 नक्षत्रों से इन 45 दिनों के दौरान गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 चरण मंगल देव के खुद के होंगे और 4 चरण राहु देवता के नक्षत्र से, और फिर उसके बाद बृहस्पति देव के 3 चरणों से मंगल देव विचरण करेंगे। 20 मई तक मिथुन राशि में ही मंगल देव रहने वाले हैं। क्या है मंगल देव? क्रोध है मंगल देव, पराक्रम है मंगल देव, निडरता है मंगल देव, हथियार है मंगल देव, गुस्सा है मंगल देव, जल्दबाजी में निर्णय कराने वाले हैं मंगल देव। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या लगन कन्या राशि के लिए मंगल देव क्या क्या सौगात लेकर आए हैं। मंगल देव का यह परिवर्तन आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाएगा, आपके पक्ष में रहेगा, आपके विपक्ष में रहेगा, इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और बताएंगे वह उपाय जिससे कि आप अपने मंगल के इस गोचर काल में और अधिक शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। यही वह चैनल है जो ज्योतिष को अलग तरीके से दिखाता है। अब कन्या लगन की यदि बात करें तो कन्या लगन में अष्टम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। यहाँ पर मंगल देव को कारकत्व प्राप्त नहीं है। कारकत्व भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन रक्त तो सबके अंदर है, इसलिए मंगल देव हर लगन में कारक है हमारे हिसाब से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना रक्त के तो हो ही नहीं सकता, और जहां रक्त है वहां मंगल है। मांगलिक कार्यों में भी मंगल देव का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आपकी कुंडली में कन्या लगन कन्या राशि में बात करें तो मंगल देव का गोचर 10वें स्थान में होने वाला है। तो भैया व्यापार का भाव है 10वां स्थान, ससुराल का भाव है 10वां स्थान, पिता का भाव है 10वां स्थान। तो अहंकार को आपको छोड़ना होगा। पिताजी से हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, तो पिताजी के सामने भैया किस चीज की ईगो तो किसी की भी सामने नहीं होनी चाहिए। अहंकार का त्याग कर दीजिए, अहंकार को अपने जीवन में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने देना। तो व्यापार को आपके बढ़ाने में मंगलदेव पूरी आपकी सहायता करेंगे। ससुराली जनों से थोड़ी नोक झोंक हो सकती है। अरे भैया, प्रेम से जहां बात बन जाए वहां पर नोक झोंक करने का क्या मतलब है। कन्या लगन कन्या राशि वाले भी नोक झोंक करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लोग बाग आपके साथ बुरा करते हैं, ठीक है, करने दीजिए, आपको बुरा नहीं करना। तो नोक झोंक को प्यार से समझदारी से, क्योंकि समझदारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अरे भैया, बुध देव की राशि है कन्या राशि, तो आपको किसी भी हालत में नोक झोंक तक बात पहुंचानी ही नहीं। अब मंगल देव अच्छी स्थिति में है तो जोश तो लाएंगे, पराक्रम तो लाएंगे, लेकिन जोश होना, पराक्रम होना, स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार नहीं। तो भैया अहंकार को छोड़ देना है, अहंकार को बिल्कुल भी अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देना। अब मंगल देव की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो भैया आपके लगन पर पड़ी है।
यही तो बात आपसे कह रहे थे, लगन पर जब मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी जोश से परिपूर्ण हो जाएंगे। दुख तो आप बहुत झेल चुके हैं पिछले 14-15 वर्षों में, वनवास काट कर वापिस आए हैं, तो अब जोश की आवश्यकता भी है भाई। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। मंगलदेव वो सॉरी शनिदेव भी उदय हो चुके हैं, तो अब भी कार्य नहीं बनाएंगे, नहीं परिपाटी क्रिएट करेंगे, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो कब होगा यह? तभी होगा जब जोश होगा। तो 20 मई तक मंगलदेव आपको पूरा प्रेशराइज करके रखेंगे। कैसे प्रेशराइज करेंगे? आपके अंदर जोश की हवा भर देंगे, आपका चेहरा दमक जाएगा, आलस्य को समाप्त कर देंगे, आपकी आंखों में चमक रहेगी, चेहरे पर एक लालिमा उत्पन्न हो जाएगी। बीपी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यदि आप बीपी के मरीज हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। घबराना नहीं है, घबराने से कभी कुछ नहीं होता। जंग वही जीतते हैं जो डर को खत्म करते हैं। जो डरते हैं भैया, उनका जंग में जाना वाजिब ही नहीं बैठता। तो डर को तो आपको खत्म करना है, और आप डर तो खत्म कर ही चुके हैं। इतना संघर्ष झेल चुके हैं आप लोग कि अब तो आपको डर तो पता ही नहीं, कहाँ कहाँ की ठोकरें नहीं खाई भैया। अब तो सोच लेना है, जो होगा देखा जाएगा, बस आगे कदम बढ़ाना है। तो मंगलदेव यही कराने के लिए आपको आ रहे हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगलदेव होंगे तो गजब का उत्साह देंगे, नींद को थोड़ी कम कर देंगे। तो भैया नींद कम हो रही है तो कोई बात नहीं, उसका भी उपभोग कीजिए। तो साधना कीजिए, उस दौरान नींद नहीं आ रही, फिर कोई काम कीजिए, ऑनलाइन काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन काम में आपको सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन काम से आप अर्निंग भी कर सकेंगे, क्योंकि व्यापार भाव में बैठे हुए हैं। तो किसी भी हालत में आपको घबराना नहीं है, मस्त रहना है। धीरे 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 गाड़ी आपकी लाइन पर आनी शुरू हो जाएगी। आगे राहु का बृहस्पति का गोचर होगा, तो गुरु चंडाल योग भी बनेगा अष्टम स्थान में। तो वो कहीं आपके लिए अच्छा भी होगा, कहीं बुरा भी होगा, लेकिन उन चीज़ों से नहीं घबराना, क्योंकि समय में अप एंड डाउन चलता रहता है। तो आपको उन चीज़ों का तो ख्याल बिल्कुल नहीं रखना। अब आपको करना क्या है कि आपको अहंकार को प्रवेश नहीं करने देना। अहंकार का प्रवेश नहीं होगा तो आपके जीवन में आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर इतना साथ देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगली दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। बैठे हैं दशम में पिता के स्थान पर, देखेंगे माँ के स्थान को, तो माँ की कृपा भी प्राप्त होगी। तो भैया माँ की सेवा तो करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की सेहत को थोड़ी नासाज कर सकते हैं, घर में हल्का सा कलह का माहौल पैदा कर सकते हैं। तो भैया जब आपके अंदर अहंकार होगा ही नहीं, आप शांत रहेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ही नहीं लेंगे, तो भैया इन चीज़ों की तो नौबत ही नहीं आएगी। अरे समझ चुके हैं भैया, अब तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना चुके हैं। शनिदेव आपको इतना रगड़ चुके हैं कि हर परिस्थिति का सामना आप कर सकते हैं। और जब आपको पहले से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, तब तो यह अति आवश्यक हो जाता है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। भाई हमें हर गोचर के, जो भी गोचर चेंज होगा, हमें उसका फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठा पाएंगे यह आपको हम बता रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो आपको पता चल रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो अब शुभता ही कमाइए ना, क्यों अशुभता को कमाने के चक्कर में पड़े हैं। तो अहंकार को त्याग दीजिए, वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वाणी के कंट्रोल होने से क्या होता है, मजे आते हैं जिंदगी में। अपनी वाणी में मधुरता होती है ना, लोग आपके पास आसपास बैठते रहते हैं। और मंगल का यह गोचर आपके लिए, विश्वास मानिएगा, बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। सुख दिलाने वाले हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, आपके शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले हैं मंगलदेव यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, कोई रोग था उसको समाप्त कर देंगे। आप प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई मतभेद था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आ चुके हैं। आपके बीच में जिसने मतभेद पैदा किए हैं, उनको मंगलदेव दंड देने के लिए आ चुके हैं। भैया आप क्यों सोच रहे हैं, गोचर क्या ऐसे ही हो जाता है? गोचर वो होता है भैया जो जिसने किया है उसका दंड उसको मिल सके। दशाएं इस तरह की चलती हैं, तभी तो हम कहते हैं किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसके बारे में कुछ मत सोचिए। भैया ग्रहों का काम ग्रहों को करने दीजिए। आपको तो अपनी प्रोग्रेस के लिए आगे मार्ग बढ़ाना है। वो मार्ग कैसे बढ़ेगा उसके लिए सोचना है, और मंगलदेव देने के लिए आए हैं भैया। कन्या राशि के लिए
यह गोचर बहुत बेहतरीन है। देखिए मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, इन 3 राशियों के लिए गोचर को हम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, क्योंकि इन 3 राशियों पे मंगल देव बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं। मंगल करेंगे मंगल। यदि आप नहीं होंगे भ्रमित, वाणी का रखेंगे ख्याल, अहंकार को कर देंगे बाय बाय। बस ये उपाय जो मैंने आपको बताया ना, ये मंगल के गोचर में 20 मई तक आपने इनका पालन किया ना, तो आप खुद बताएंगे कि आपके कार्य बनने शुरू हो गए हैं। शत्रुओं को परास्त करने के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, मंगल देव आ चुके। सावधान रहना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है। कन्या राशि वाले लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इनको दुख प्रारब्ध वश कीजिए, गोचर वश कीजिए, बहुत मिले हैं, बहुत। हम जानते हैं, बहुत लोगों को करीब से जानते हैं, मैसेज भी आप लोगों के आते हैं, आप बताते हैं। इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लिख देते हैं मैसेज पर यूट्यूब पे, तो भैया वो तो हम विश्लेषण नहीं कर पाते, वो ना विश्लेषण कर सकते हैं। उसके लिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। लेकिन जो उपाय हम आपको बताते हैं ना यूट्यूब पर, इन उपाय को यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाई देगा। देखिए मुसीबतें बहुत सारी आपने झेली हैं, एकदम से तो आपको चमत्कार नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको रास्ता मिल गया। ये 2.5 साल का रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि 2.5 साल बाद फिर कंटक शनि आपके राशि पर विराजमान हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको संभलना है, उससे पहले आपको आगे बढ़ना है, ताकि उस समय में आप बड़े आसानी से सरवाइव कर सके। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमें तो अब तक लाभ नहीं हुआ। भैया लाभ होगा, उसके लिए आप थोड़ा आगे आगे कदम बढ़ाइए। जो उपाय हम बता रहे हैं उन उपाय को कीजिए, बिना उपाय के भैया कुछ नहीं होने वाला। कुंडली में क्या स्थिति है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। महादशा क्या है, प्रतंत्र क्या है, कौन से ग्रह का प्लेसमेंट क्या है, किस किस तरीके से आपके लग्न को ग्रहों ने प्रभावित किया है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उपाय जो हम बताते हैं वह उपाय कीजिए। हमने बताया था वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कीजिए। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत आप कम से कम 11 तो कीजिए, मैं तो कहूँगा 51 कीजिए, लेकिन 11 व्रत तो आपको करने हैं जो आपकी अभिलाषा है। चंदन पक्ष में शुरू होते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि वैभव लक्ष्मी के व्रत कैसे होते हैं, तो भैया चैनल पर आप सर्च कीजिए, वैभव लक्ष्मी माता के बारे में पूरा हमने बताया है, कथा भी बताई है, व्रत की विधि भी बताई है, क्या क्या करना होता है सब कुछ डिटेल में बताया है। आप थोड़ा उसको देख लीजिए, क्योंकि सबको हम लिंक एक साथ शेयर नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा चैनल को देखना होगा। चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, साधनाएं भी डाली हुई हैं। भैरव बाबा के बीज मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसका जाप कीजिए, भ्रम 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 का। 10वीं दृष्टि पंचम पे उच्च दृष्टि पड़ने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, टॉप करने के आपके चांसेस बनेंगे। सामने की इनकी कर्क राशि यानी कि नीचा अभिलाषी है, तो कोई भी इलीगल मत कार्य मत करना भैया, क्योंकि उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पायर करेगा। तो देखिए इलीगल कार्य बिल्कुल भी नहीं किसी को जिंदगी में करने चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता भले ही बहुत अच्छा हो, लुभावना हो, लेकिन दीर्घगामी परिणाम उसके बहुत बुरे होते हैं। आप लोग बहुत कुछ झेल चुके, तो आपको तो शायद मैं अगर बताऊंगा तो शायद स्वयं को आईना दिखाने वाली बात हो गई। तो इसलिए भैया इनलीगल कार्यों में मत पड़िए, दुख बहुत झेल चुके, अब दुखों से छुटकारा पाइए, सच्चे रास्ते पर चलिए, भगवान की आराधना कीजिए। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर